तो मुझे लगता है कि आंदोलन अब तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक बहुत बड़ा दिन है जब ये आंदोलन जन लोकपाल बिल की लड़ाई से आगे बढ़कर संपूर्ण क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। कल कुछ साथी आए थे मेरे पास, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाजपा देश को भविष्य नहीं दे सकती, घुटन होती है भाजपा के अंदर, सपा के अंदर, बसपा के अंदर, डीएमके के अंदर, एडीएमके के अंदर, तो अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर इस देशभक्ति के आंदोलन के अंदर शरीक हो जाइए। कहां से आएगा ये पैसा? इन लोगों के जनता से आएगा। हमें पैसे की जरूरत नहीं है जब तक जनता साथ है। जनता घर घर जाएगी, जनता घर घर जाकर प्रचार करेगी। दुनिया की सारी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। वो वाकई अद्भुत है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। लेकिन जब कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, 24-24 घंटे ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है। लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। इट्स वेरी स्कैरी। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आज़ादी के 69 साल। इन 69 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत, जहां लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बद से बदतर होता देखा है हमने। क्या है ये? कैसे लगने जा रहे हैं? गंदगी का ढेर बना रखा है हम लोगों ने स्कूल को। अगर सफाई नहीं होगी स्कूल में तो कंपनी के ऊपर रोजाना 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, रोजाना, एक दिन नहीं। जो काम नहीं करे उसकी छुट्टी करो यहाँ से। ये सब रगड़ के साफ कराओ। ये देखना क्या बना रखा है? ये स्कूल है, खबर खाना है। कोई बच्चा गया अभी तक कंप्यूटर में? पहले मेरे को ये बताइए कि आपने आज तक कंप्यूटर लैब में किसी दिन बच्चे बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं?
झूठ क्यों बोल रहे थे आप मेरे से कि आपके पास बच्चे आते हैं? मजाक समझा ना? तस्वीरें दिल्ली के प्रेसिडेंट स्टेट में बने सरकारी स्कूल की हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के स्कूल में छापेमारी चल रही है। प्रिंसिपल को ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिया गया और फूड प्रोसेसिंग टीचर की नौकरी चली गई। ये प्रैक्टिकल है? Yes, sir. तो प्रैक्टिकल क्लास में बैठ के हो रहा है? Yes, sir. क्यों पढ़ा रहे हैं यार ये सब? बच्चे पी सकते हैं इसको? आप चाहोगे कि आपका बच्चा नहीं इंसान के बच्चों को क्यों पिला रहे हो? भीड़ बकरियों के बच्चे ही इंसानों के हैं। हमारी छत टूटी पड़ी है, पानी टपकता, हम कैसे पढ़ पाएंगे? बुरी बात आती है, हमारे स्कूल के टॉयलेट में से सामने से निकला भी नहीं जाता। देश का भविष्य हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो है हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आज तक की किसी भी सरकार ने शायद उनके बारे में सोचा ही नहीं। स्कूल गंदे होते थे, बिल्डिंग टूटी फूटी होती थी, टीचर टाइम से नहीं पहुंचते थे, पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी। मैं हेडक्वार्टर में बैठ के जब देखता हूँ कि मेरे कितने टीचर्स आ गए हैं स्कूल में, तो मैं सुबह सुबह ही जान देता हूँ कि मेरे सारे टीचर प्रेजेंट हैं। हकीकत यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं बैठ के। आप लोगों ने ना एजुकेशन स्कूल्स को मजाक बना रखा है। 3 साल पहले लगभग दिल्ली के अधिकतर स्कूलों की यही हालत थी। ऐसे में समझ नहीं आता था कहाँ से शुरू करें, लेकिन हिम्मत लगाई और लग गए काम करने पे। बजट बढ़ाया, सस्पेंड किया जो काम नहीं करने वाले लोगों को, जो अच्छा काम करने वाले थे उनको अवार्ड दिया। मैं खुद आता था, ऑफिसर्स आते थे, इंजीनियर्स आते थे, एस्टेट मैनेजर्स की नियुक्ति करी, इंजीनियर्स और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर साहब तक खुद आके स्कूलों में दौरे करके जाते थे। इसके ऊपर यहाँ से वहाँ तक चिमनी लगा देंगे जैसे किचन वाले। तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं, तो सबके फोटोग्राफ लेके आ जाओ, जितने स्कूल चल रहे हैं, जितने 21 स्कूल चल रहे हैं ना। अलग किस्म के स्कूल बनाने हैं, इसके कलर तक में, इसके कोने में जो जाले लगे होते हैं ना, उससे सबसे फर्क पड़ता है। आज जब मैं इन स्कूलों में आता हूँ, यहाँ के देखता हूँ, तो यकीन नहीं होता कि केवल 3 साल में इतना बदल गया। लेकिन ईमानदारी से, मेहनत से, साफ नीयत से काम करो तो सरकारी स्कूलों के अंदर 3 साल में बदल। देश का भविष्य हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो है हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ हर वो फैसिलिटी है जो प्राइवेट में मिलती थी, और बेशक उससे ज़्यादा। मैं जाना चाहता हूँ एक एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर में। मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ और मुझे स्कूल हर वो फैसिलिटीज़ दे रहा है जो मुझे एक स्टूडेंट के लिए चाहिए। मुझे रनिंग बहुत अच्छी लगती है। 100 मीटर की रेस में मैं इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि मैं एडवोकेट बनूँ। मैं बड़ा होकर एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहता हूँ। इस ड्राइंग के उसमें इंटरनेशनल लेवल पे मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। दिल्ली के अंदर अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है
आसान नहीं था ये करना। 3 साल पहले जब शुरू किया था तो सबसे पहले तो पॉलिटिक्स आगे आई, पॉलिटिक्स को भी किनारे कर दिया तो एलजी साहब आगे आ गए। आपको तो बताया कितना लड़े एलजी साहब से। हमने कहा नहीं, नीचे नीचे एजुकेशन पे काम होने दो, उसमें भी नहीं माने। जो इंजीनियर्स काम करना शुरू करते थे उनका ट्रांसफर कर देते थे। अगर 3 साल पहले एलजी साहब ने टांग नहीं अड़ाई होती तो ये काम 1 साल में हो गया होता। लेकिन हम भी अड़े रहे, हिम्मत नहीं आ रही। मेरे घर पे सीबीआई की रेड हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दोगे, बच्चों के लिए स्कूल तो बनेंगे चाहे जो हो। और आज बन रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर हम 100% बच्चों को, देश के एक एक बच्चे की एजुकेशन पर ठीक से काम नहीं करेंगे तो देश का भविष्य कैसे बनेगा। सिर्फ 5% बच्चों को शानदार एजुकेशन और 95% बच्चों को काम चलाऊ एजुकेशन, इससे तो देश नहीं खड़ा होगा। एक एक बच्चे को खड़ा करना पड़ेगा, तब देश खड़ा होगा। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। कीड़ा बोला घास में, बोलो एक सांस में। in their life. प्राइवेट की तरह ही लगा मुझे ये भी, इसमें कोई फ़र्क नहीं लगा मेरे को, क्योंकि यहाँ भी कोई ये नहीं कि लाइन में धक्के लग रहे हैं या कुछ है, आराम से बैठा के जब देखा था। मैंने अपने भाई के टेस्ट कराए थे, बेस्ट था, उन्होंने फुल ट्रीटमेंट दिया, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, ब्लड की प्रॉब्लम थी, उन्होंने मतलब कि 2 मंथ आफ्टर रिटर्न चेकअप के लिए भी डिस्क्राइब किया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। तो टेस्ट वगैरह सारे हो ही जाते हैं, तो दिक्कत तो किसी बात की है नहीं। वैसे अच्छी सुविधा है। वैसे डिस्पेंसरी में ज़्यादा मारा मारी होती है तो आदमी इधर आ जाता है तो दवा ले लेता है। मोहल्ला क्लिनिक दी बेस्ट क्लिनिक, इससे अच्छा क्लिनिक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे घर के पास है, हमें लाइनों से बचना है, भीड़ से बचना है, टाइम बच रहा है और सभी सुविधा हमारे पास में उपलब्ध है घर के पास, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। इससे अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल सकती। इसने केजरीवाल ने किया है, बहुत अच्छा है। अपने मोहल्ले में जगह जगह ये बनाए हुए हैं मोहल्ला क्लिनिक, हमारे जैसे गरीब के लिए भाई दूर ना जाए, पास में अपने इलाज करवाए, बहुत ही अच्छा है। आज हर घर में एक सपना रोशन होना चाहता है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। एक वक्त था जब इस शहर में हर घर का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था और इस बिजली के खर्चे में लाखों सपने खर्च हो जाते थे। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ने मेरी यानी दिल्ली की बागडोर संभाली है, बिजली के 200 यूनिट्स बिल्कुल फ्री कर दिए हैं और 400 यूनिट्स पर 50% की सब्सिडी को भी सच कर दिखाया है। अब मेरा हर घर खुश है, हर घर भारत के कई बड़े महानगरों की तरह दिल्ली में भी सड़कों पर मिलने वाला ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसके समाधान पर काम शुरू कर दिया है। दिल्ली की 540 किलोमीटर लंबी सड़कों को यूरोपियन शहरों की तर्ज पर खूबसूरत बनाने का काम शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दिल्ली की सभी 100 फुट चौड़ी सड़कों को पूरी तरह से नया रूप मिलेगा। सड़कों के रीडिजाइन करने से ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी, साथ ही सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट का दायरा भी बढ़ेगा। नए डिजाइन के मुताबिक सड़क के किनारे शानदार फुटपाथ होंगे, जिसे दिव्यांगों की सहूलियत के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है।
फुटपाथ के साथ साइकिल ट्रैक भी बनाया जा रहा है। फुटपाथ पर शानदार लाइटें होंगी जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए रात के समय में सुविधाजनक होंगी। सड़कों का ये एडवांस डिजाइन दिल्ली के ट्रैफिक फ्लो को आसान बना देगा। इस योजना के तहत सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे शहर में प्रदूषण से निपटने में भी मदद मिलेगी। सड़कों के किनारे उचित दूरी पर जगह जगह बेंच की भी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली की सड़कें जल्द ही दुनिया के विकसित देशों की सड़कों की तरह ही खूबसूरत दिखेंगी। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, पानी का कनेक्शन देने के लिए सरकार खुद आपके घर तक पहुंचेगी? सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने दिखाया है कि अगर नियत साफ हो और इरादे बुलंद हो तो ये बिल्कुल संभव है। आज आप सिर्फ एक फोन कॉल पर मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, ऐसी 100 से अधिक सुविधाएं घर बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम सुखबीर सेजवाल है। मुझे पानी का कनेक्शन लगवाना था। मैं सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मुझे पता चला कि दिल्ली सरकार ने तो सारे चक्कर काटना ही खत्म कर दिया है। मैंने 1076 पे कॉल किया और सरकारी अफसर आए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और मेरा कनेक्शन लग गया। मेरा नाम चरणजीत है और मुझे अपने बेटे के लिए ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना था, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान था कि अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर मुझे किसी ने 1076 के बारे में बताया, दिल्ली सरकार की डोर स्टेप सर्विस। जब मैंने 1076 पे कॉल किया तो मेरे बेटे का ओबीसी का सर्टिफिकेट घर बैठे बैठे बड़ी आसानी से बन गया। दिल्ली सरकार जानती है कि आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। काम के लिए दिल्ली सरकार है ना। 100 से अधिक सेवाओं के लिए बस एक नंबर याद रखिए, 1076। कॉल कीजिए और निश्चिंत हो जाइए। कहते हैं पढ़ेगी बिटिया तभी तो बढ़ेगी बिटिया, लेकिन बिटिया आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? घर से निकलने के बाद डर, घर वापस पहुंचने से पहले का डर। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री करी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में मार्शल्स तैनात किए, तब से मेरी हर एक बेटी, हर एक बहन, दिल्ली की हर एक महिला बेबाक आगे बढ़ती है। शुक्रिया दिल्ली सरकार। का जहां श्रवण कुमार जैसे बेटे ने जन्म लिया, और मैं खुश नसीब हूं जो मेरी बागडोर संभालने का मौका मिला आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शहर के बड़े बुजुर्गों को अपने माता पिता के समान सम्मान दिया है। इस सद्भावना के लिए मैं दिल्ली करती हूँ आपका दिल से धन्यवाद। और मैं प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे। उनके शासन काल में कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोग सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था, हर तरह की सुविधा थी। उसे राम राज्य कहा गया। हम अगर उनके राम राज्य की अवधारणा के रास्ते पे चल के सार्थक कोशिश भी कर सकें तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके, प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके और उनकी राम राज्य की अवधारणा को दिल्ली के अंदर पूरी साफ सुथरी नीयत से लागू करने के लिए पिछले 6 साल से हम प्रयासरत हैं। और हमने एक तरह से 10 अपने मुख्य बिंदु बनाए हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरी, हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, कितना ही गरीब का बच्चा क्यों ना हो, चाहे भिखारी का बच्चा भी क्यों ना हो, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। राम राज की अवधारणा से प्रेरणा लेके हमारा तीसरा प्रिंसिपल है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसको बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। प्रभु श्री राम के से प्रेरणा लेके हमारा चौथा प्रिंसिपल है कि आज बिजली जो है वो नेसेसिटी है, वो ज़रूरत है, मूलभूत ज़रूरत है। तो आज दिल्ली दुनिया का अकेला शहर है जहाँ पे लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री में बिजली मिलती है। हमारा
5वां प्रिंसिपल है कि पानी मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, 20,000 लीटर तक पानी। राम राज की अवधारणा के अंदर 5वां हमने सिद्धांत बनाया कि रोजगार, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। 7वां है मकान, हर आदमी के सर पे छत होनी चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। 8वां सिद्धांत है महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हमारा 9वां सिद्धांत है बुजुर्गों को सम्मान। अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करते। और हमारा 10वां सिद्धांत है सबको बराबर तरीके से भाईचारे के साथ सब लोग रहें, शांतिपूर्वक सब लोग रहें, शांतिपूर्वक अपना निर्वाह करें। ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहती है। इसी के साथ में इस धन्यवाद प्रस्ताव का